नमस्कार। क्या हाल है मेरे दोस्त। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कैसे हो? बढ़िया हो? जबरदस्त हो? आपकी मुस्कुराहट आपको बता रही है कि आप खुश हो और मस्त हो। देखो, खुश रहो। जीवन में आशा निराशा ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन खुशियां जो है आपके ओठों पे बरकरार रहनी चाहिए, हमेशा आपके ओठों पे स्थिर रहनी चाहिए, है ना। तो साथियों, आज बात करेंगे कंप्यूटर 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 कंप्यूटर। तो कंप्यूटर खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है जिनके जो है नंबर बहुत कम आ रहे हैं, और हाँ मतलब 20 में से 12-13 नंबर आ रहे हैं और इससे भी कम आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित होगा। तो साथियों, अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और हाँ, जिनका पूरे में से पूरे आ रहे हैं वो क्या ही देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि हाँ वो तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ बताइए, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? क्या सिलेबस पे बात करेंगे? सबसे पहले सिलेबस मतलब सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हमें कंप्यूटर में हमारे पूछा क्या जाएगा। जैसे कि हमें पता है, हम बात कर रहे हैं बॉस बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर के 20 सवाल आने हैं। कंप्यूटर के 20 सवाल आने हैं। तो 20 सवाल कहाँ कहाँ से, कौन कौन से ऐसे चैप्टर से आने हैं, तो उस पर बात करेंगे हम। ऐसे आज 19 इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसको आप कवर करके 20 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ हाँ, सही सुना आपने, 20 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले 20 चैप्टर की बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको थोड़ी बहुत और तरीका बता देंगे, उसको आप फॉलो करना। उसके बाद में आपके जो है आप खुद कहेंगे कि भैया हाँ यार, मेरे नंबर जो है इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे सामने दिख रहा है ये कंप्यूटर का सिलेबस है, जो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काले कलम से और बेहतरीन सुंदर राइटिंग में हमने लिखा है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी राइटिंग कैसी लगी, और हाँ खबरदार अगर नज़र लगाया तो साथियों बात करते हैं कंप्यूटर की। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर के सिलेबस पे बात करेंगे, तो ये ऐसे पॉइंट हैं जहां हमको पढ़ना है और अपने आप को बहुत मजबूत साबित करना है। टोटल 19 पॉइंट हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, और उसी के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी। उसके बाद में इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनकी पहचान करना है, तथा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है तथा इनमें अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को भी आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें साथियों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास, इसको भी पढ़ना है। यहाँ से तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, तो उन 5 पीढ़ियों को बहुत बेहतरीन तरीके से चार्ट बना के आप पढ़ना, फिर चार्ट बना के रिवाइज करना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एक सवाल आता ही आता है। उसके बाद में अगर बात करें मेमोरी भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी एक सवाल आता ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ईमेल की बात कर लें तो साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक सवाल आता ही आता है। ईमेल बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और इस समय सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ही प्लेटफॉर्म है ईमेल। उसके बाद में कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ से भी एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट, ये भी बहुत, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, इसको भी समझने का, पढ़ने का और समझते हुए प्रयास करेंगे। तथा विंडो एक्सप्लोरर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एमएस वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। सीपीयू और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और शॉर्टकट कीज तथा कंप्यूटर के विविध जो सारी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, ईमेल, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इंटरनेट, विंडो एक्सप्लोरर, एमएक्स वर्ड, सीपीयू, एमएक्स एक्सेल, एमएक्स पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज एंड कंप्यूटर विविध। तो साथियों मैंने आपको कंप्यूटर की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चैप्टर थे, यूनिट थे, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब समझते हैं कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक दे दिया है, अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे इन टॉपिक्स पे अपने आप को मजबूत करना है। तो मेरा 3 तरीका है पढ़ने का, तीनों
तरीका आपको फॉलो करना है। सबसे पहला तरीका है सिलेबस को देखना। जो सिलेबस मैंने बता दिया यही चीज़ें आपके सामने आएंगी। 19 चैप्टर से ही 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस सिलेबस को आप अपने हिसाब से कहीं भी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, और इन्हीं चैप्टरों से, इन्हीं यूनिट से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहला सिलेबस, दूसरा रिवीजन, मतलब इन्हीं मल्टीपल टाइम्स जितनी बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। और तीसरा आता है टेस्ट। देखिए साथियों, टेस्ट से हमें अपने आप की गलतियां महसूस होती हैं और पता चलता है। जैसे कोई टॉपिक हमने सिलेबस में देखा, फिर उसका रिवाइज किया, फिर जब हमने टेस्ट दिया तो हमको ये पता चल जाएगा, हाँ अच्छा इस चैप्टर से इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। दो टेस्ट से ही हमको पता चलता है कि हाँ सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और उसके बाद जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इस सवाल को ऐसे हल करना था, और जहाँ कहीं गलतियाँ हो जाती तो हमें उन गलतियों से सीखने को मिलता है। तो इसलिए टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट देने के लिए मैं आपका भाई हूँ, मैं खुद जहाँ टेस्ट देता हूँ वहीं आपसे कहूँगा टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। वैसे मेरा ये मानना है कि जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं हमसे, सबने टेक्स्ट बुक प्रीमियम जो है परचेस कर लिया है। लेकिन अगर अभी भी आपने टेक्स्ट बुक नहीं परचेस किया है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए टेक्स्ट बुक आप परचेस कर लीजिए। मैं मानता हूँ टेक्स्ट बुक थोड़ा सा महंगा है, और टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक ही क्यों, क्योंकि और भी प्लेटफॉर्म है जो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। भाई फ्री में वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते। और टेस्ट वही सबसे अच्छा होता है जिसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा होता है। इसलिए आप मुझे भाई बोलते हैं, मेरे अपने भाई की बात मानो, टेक्स्ट बुक परचेस कर लो। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज और फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मल्टीपल अटेम्प्ट करने के लिए री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन जबरदस्त है। भारत का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ का सॉल्यूशन सबसे जबरदस्त है। और जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, जो भी सिलेक्शन ले चुके हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, टॉप लिस्ट में अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्शन लेने की कगार पे हैं, उनका सबसे पहला फेवरेट ये प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। इसीलिए मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए। मैं मानता हूँ 600-700 रुपये का होगा, तो 600-700 रुपये आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आज 600-700 खर्च करोगे, कल 50,000 टन से तुम्हारे अकाउंट में आएगा। ये कूपन कोड आपको दिख रहा होगा, कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, आपके 100 रुपये और बच जाएंगे। उस 100 रुपये का मौसमी का जूस पी लेना, कुछ खा पी लेना, आपका सेहत बन जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करेंगे तो सच बता रहा हूँ आपके भी 20 में से 20 नंबर आएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को करूँगा विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चैनल पे कोई भी छोटी सी बड़ी कोई भी समस्या आपके सामने उत्पन्न होती है तो आपका भाई है ना आपकी समस्या का निवारण करने के लिए। अपनी समस्या को कॉपी करो और कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दो और आपका भाई कमेंट को रीड करेगा, उसके बाद में पूरा प्रयास करेगा कमेंट का जवाब देने के लिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।